हेलो बच्चों, सॉल्यूशन के इस वीडियो के सीरीज़ में आज लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 के आगे 37 क्वेश्चन, शायद तो ये तो ग्राफ है, 37 का क्वेश्चन तो आपका ग्राफ है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने 32, 33, 34, 35, 36 देखा था। 37 क्वेश्चन ग्राफ है जो ग्राफ पेपर पे बनेगा। अब मैं 38, 39, 40, 41 ये लास्ट के 4 क्वेश्चन आपको डालने वाला हूँ। और सॉल्यूशन में कुछ क्वेश्चन एक बार ज़रा मेरे मुंह से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब वो करीबन 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और 20, 21, 32, 33 और इधर 40, 41 ये करीबन जो 6-7-8 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चलता हूँ 38 क्वेश्चन से। 38 क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है, ये बोला गया है कि दो लिक्विड, एक बेंजीन और एक टोल्यूइन। तो अब तक हम B4 लिखते थे बेंजीन, अब तक हम लिखते थे B4 सॉल्यूट, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं B4 यूज़ करूँगा बेंजीन और T4 टोल्यूइन यूज़ करूँगा। ये पेपर के बारे में आपको पता है कि मैं यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करके रखता हूँ, और कैलकुलेशन क्योंकि बोर्ड पर कैलकुलेट करने का मतलब आपका टाइम टेकन होगी, तो क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा और कैलकुलेशन मैं आपको करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर आप चल रहे हैं 38 के पास। 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 का कहना है कि बेंजीन और टोल्यूइन ये दो कंपोनेंट एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया हुआ है P0B इज गिवन 50.71 mmHg। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यूइन भी दी हुई है, P0T दिया हुआ है 32.06 mmHg। अगर 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टोल्यूइन में डिसॉल्व किया है तो आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन बताओ वेपर फेज में। ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो हमको सबसे पहले दोनों का वेपर प्रेशर निकालना होगा, PB और PT निकालना होगा। प्रेशर ऑफ बेंजीन और प्रेशर ऑफ टोल्यूइन निकालनी होगी, इसके लिए हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 78 ग्राम पर मोल। बिकॉज ये बेंजीन है C6H6, तो 12×6 = 678, और इसका C6H5CH3 इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालते हैं तो निकल जाएगा 92 ग्राम पर मोल। और हम निकाल लेते हैं काई बी इज इक्वल टू NB बाई टोटल, NB प्लस NT, क्योंकि T4 टोल्यूइन B4 बेंजीन है। तो NB बोले तो वेट ऑफ बेंजीन बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ बेंजीन बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ प्लस वेट ऑफ टोल्यूइन बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोल्यूइन। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 80/70, 80/70 प्लस 100/70, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो P0B जो हम निकाल पाएंगे, सॉरी काई बी जो निकाल पाएंगे, काई बी हमारी निकलेगी 0.4855, 0.4855। यही तो टाइम मैं बचा रहा हूँ, सिर्फ ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको छोड़ दे रहा हूँ। और अगर काई बी निकल गया तो 1 माइनस काई बी इक्वल टू काई ए हो जाएगा, या काई टी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस काई बी। मतलब 1 में अगर हम ये घटा दें तो आ रही है 0.51, 0.5145। तो काई बी भी हो गई, काई टी भी हो गई। अब हम निकालते हैं PB अगर मैं निकालूं तो P0B इंटू काई बी। तो P0B कितना है? P0B है 50.71, और काई बी आप कितना लाए हो? काई बी लाए हो 0.4855। ये सॉल्व करने पर आपकी आ रही है 24.61 mmHg। अगर पूरा यूनिट mmHg में है तो ये होगा mmHg। PT क्या होगा? PT P0T इंटू काई टी। P0T कितना है? P0T है 32.06 इंटू काई टी कितना है? काई टी आप लाएँ 0.5145। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारी हो जा रही है 16.5 mmHg। अब हमको वेपर प्रेशर दोनों के फेज में देना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, तो प्रेशर ऑफ बेंजीन बाई प्रेशर ऑफ टोटल PB प्लस PT। तो प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है? प्रेशर ऑफ बेंजीन आपका 24.61 बाई नीचे दोनों को ऐड कर दिया 16.5 और 24.61, तो हो जाएगा 41.11। अगर हम इसको सॉल्व करते तो आ रहा है 0.6। तो काई बी वेपर फेज में बेंजीन का है 0.6, तो दूसरे का होगा 0.4, क्योंकि काई बी प्लस काई टी इक्वल टू 1, तो काई टी वेपर फेज में हो जाएगा 0.4। एक का आंसर है 0.6, एक का आंसर है 0.4। ये था क्वेश्चन नंबर 38। अब 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 39 क्वेश्चन बुक में दिखते बड़े हैं बट है छोटे। 39
ये क्वेश्चन क्या बोला? ये बोला कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस, जैसा कि आप बुक पढ़ रहे होंगे उसमें लिखी हुई है एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस 39 क्वेश्चन में, इन विच 2 मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है, ऑक्सीजन है आपका 20% और नाइट्रोजन जो दिया है वो 79% दिया है। अब दोनों वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है जो कि 10 ATM पर है, 10 ATM पर है, और दोनों का हेनरी लॉ कांस्टेंट आपसे दिया हुआ है। अब पूछा है दोनों का सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये सवाल तो हेनरी लॉ की हो गई। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 20%। किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? वाटर वेपर के साथ, जो कि है 10 ATM पे। देखिए अब अगर हम प्रेशर निकालें तो ये तो निकल रहा है ATM में, लेकिन जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो है mmHg में, mmHg में है वो जी। इसका मतलब इसको हमको 760 से इंटू करके mmHg में लाना होगा। तो ATM को हटा के यहाँ पे कर देते हैं हम 760। अगर हम पूरे को सॉल्व करते तो आएगा 1520 mmHg। ये तो निकल गया प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन का दिया हुआ है, KH दिया हुआ है ऑक्सीजन का, दैट इज़ 3 पॉइंट कुछ दिया होगा 3.30 इंटू 10 टू द पावर 7 है कि -7 है? -7 है। अब हमको निकालना सॉल्युबिलिटी, तो काई बी इज इक्वल टू P/KH ऑक्सीजन का, क्योंकि हम ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू KH इंटू काई बी है। तो प्रेशर कितना अपना है? 1520 बाई हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है? 3.30 इंटू 10 टू द पावर, जाके ऊपर में कर देते हैं हम -7, सॉरी ये 7 था, तब तो ऊपर में जाके -7 हुआ, ये 7 था। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ रहा है, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 460 इंटू 10 टू द पावर -7। 2 पॉइंट को पीछे कीजिए तो 4.60 इंटू 10 टू पावर -5। ये है ऑक्सीजन का। सिमिलरली नाइट्रोजन का आपको निकालना है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं काई बी नाइट्रोजन के लिए, तो प्रेशर बाय हेनरी लॉ कांस्टेंट। सिमिलरली तो प्रेशर तो पहले आपको निकालना होगा, क्योंकि वो तो था 79%, 79 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 760, तो ओके 79% है। 10 ATM के साथ वो वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है, इंटू 760 से इंटू करके हम टॉर में लाएंगे और mmHg में लाएंगे। तो ये पूरे को अगर हम इंटू करते हैं तो आ रहा है 6004 बाई हेनरी लॉ कांस्टेंट हमको दिया है 6.51 इंटू 10 टू द पावर -7। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ रहा है 9.22, 2 पॉइंट को पीछे घसका दिया, ऐसे 922 आ रही थी इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 38, 39। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 40, 41। सिमिलर, लास्ट के 2 क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 और 41, इन दोनों क्वेश्चन का क्या कहना है। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 के पास, 40 एंड 41। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 40 को आप एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का कहना है कि कैल्शियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का है, कैल्शियम क्लोराइड का हमको निकालना है अमाउंट WB। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है CaCl2 का मेटर है जिसका मोलिकुलर मास 111 ग्राम पर मोल। निकाल लीजिए, कैल्शियम का 40, इसका 35.5, 35.5 दूनी ये आपको होने वाला 71 और 40 हो जाएगा 111। और इसका WB पूछ रहा है, जबकि I का वैल्यू दिया हुआ है 2.47 और वॉल्यूम गिवन है 2.5 लीटर वाटर में, और ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन 0.75 ATM, और टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। तो उसको 273 से जोड़ के मैंने 300 केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। चूँकि ये क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर का I के साथ, तो हम रिलेशन यूज़ करते हैं I पाई इज इक्वल टू CRT, बट I के साथ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, C इज इक्वल टू N/V और N के जगह पे WB/MB। तो पाई इज इक्वल टू I WB बाई नीचे MB, नीचे भी, ऊपर R, ऊपर T। निकालना क्या है WB, तो WB को सेपरेट करते हैं। WB इज इक्वल टू पाई MB भी बाई नीचे IRT। अब हर एक वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। पाई का वैल्यू कितना 0.75, ध्यान दीजिए ATM में है। MB कितना 111, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 2.5 लीटर, बाई I का वैल्यू कितना 2.47 इंटू R का वैल्यू ATM में यूज़ करना है 0.0821, 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। अगर सबको सॉल्व करते हैं आप तो आ रहा है 3.47 ग्राम।
आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी का आंसर आप मिलाइएगा तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वो निकाल दिया नंबर ऑफ मोल में। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर मास। वेट कितना है 3.47, अब मोलिकुलर मास आप कैल्शियम क्लोराइड का लाए 111 सॉल्व करोगे आएगा 0.03 मोल। ये है आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 40। अब लास्ट क्वेश्चन 41 के पास अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन 41 क्या बोला, ये बोला, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, 41 भी है, लेकिन वो बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमको दीजिए, पाई पूछ रहा है, अगर 25 मिलीग्राम -3 ग्राम K2SO4 डिसॉल्व किया गया है 2 लीटर वाटर में। K2SO4 का मोलिकुलर मास 176 ग्राम पर मोल, और चूंकि K2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सो कंप्लीटली आयनाइज 2K+ और SO4 के ऊपर डबल माइनस। तो जो भेंडर फैक्टर का वैल्यू होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूरे आयंस के बराबर होती है, तो आई का वैल्यू हमारा होगा 3 और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। ठीक है, अब सीधे पाई हमको निकालना है, तो पाई इज इक्वल टू अपना पुराना रिलेशन यूज करता है, पाई इज इक्वल टू देख लीजिए, पाई इज इक्वल टू आई एन की जगह पे WB/MB, नीचे भी है, ऊपर R और T, तो पाई इज इक्वल टू आई का वैल्यू 3, WB कितना 25 मिलीग्राम -3। अब पाई तो हमको निकालना है, तब मेरी मर्जी कि R का वैल्यू को हम किस में यूज़ करें। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे बार में आप यूज़ करो 0.0831, या तो अगर ATM में ही देना है तो 21 यूज़ कीजिए, 21 इंटू टेम्परेचर 298 बाई M का वैल्यू 176 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 2 लीटर। अगर आप पूरे को सॉल्व करते हो, और इसके लिए आप हमको लग रहा है -3 को हटा के नीचे ला दीजिए 1000। अगर पूरे को सॉल्व कर रहे हो 1000 लाना है, अगर पूरे को सॉल्व आप कर रहे हो तो सॉल्व करने पर ऊपर आ रहा है 1857.285 और नीचे आ रहा है 352000। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आ रहा है 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। ये था क्वेश्चन नंबर 41। ऑस्मोटिक दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, यानी 32 33 सिमिलर है, 41 41 सिमिलर है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में एक बार फिर से बोलने वाला हूँ, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चैप्टर जैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और कोई नहीं जिसमें सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। आपको एग्जाम के बिफोर, टेस्ट के बिफोर एक बार अटेम्प्ट करके इसको जाना होगा। तो एक एक करके मैंने आपको 5 वीडियो डाला है। लास्ट का वीडियो थोड़ा छोटा हुआ, ये भी छोटा हो गया, 10-12 मिनट का वीडियो है, यानी कि 5 वीडियो मैंने आपको एक एक करके टोटल क्वेश्चन को बनाया है। नेक्स्ट वीडियो जो आपको डालूंगा उसमें मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, चैप्टर नंबर 3। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलता हूँ, फिजिक्स में उधर में चलूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास। तो आप एनसीईआरटी बुक को रखिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, उसके बाद आप मेरा वीडियो देखिए, फिर क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और फिर आप उसको सॉल्व कीजिए। अब फ्रेश कॉपी में इसको नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।